पूरे हिंदुस्तान में देखिए तो पूरे हिंदुस्तान की सेविकाएं जो हैं पूरे कार्यरत हैं। उप मुख्यमंत्री तेज प्रताप बोले थे कि जब हम बनेंगे, जब आएंगे तो हम लोग मानदेय आपका दोगुनी कर देंगे, लेकिन आप बात भी करना नहीं चाहते। बच्चे भूखे पड़े हैं, कोई देखने आता है नहीं। रोड पर एक्सीडेंट हो जाएगा सेविका को तो उसको 10,000 रुपया उसके परिवार को नहीं मिलता। ठीक कहते हैं कि हम लोग चोर हैं, तो फिर ठीक हम लोग चोर है ना, तो अगर आपको इतना सारा वेतनमान मिलता तो खुद के वेतन पर जिंदा रह के दिखा लीजिए। क्यों सेविका? अभी हम जेडीयू कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद हैं। बता दें कि यहाँ पे जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के जो लोग हैं, महिलाओं लोग धरना पे बैठी हुई हैं। अभी बता दें कि आरजेडी के पास ये लोग धरना पे बैठे हुए थे। तेज प्रताप यादव से मुलाकात हुआ, ऐसे में लेकर ये लोग यहाँ पे धरना पे बैठी हुई हैं। लोग क्या मांगों के लेकर आप लोग यहाँ पे आ गए? हम लोग का वेतनमान चाहिए। क्या वेतन? वेतनमान 25,000 है। अभी कितना? सामान्य वेतन अभी 5650 रुपये मिलता है। अच्छा, अभी 5650 रुपया कितना मांगे हैं? कितना मांगे हैं? हम लोग का 25,000 की मांग। 25,000 मांगे। और क्या मांगे? सामान्य काम समान वेतन मांगा जा रहा है। सिर्फ सामान्य काम सामान्य वेतन? हाँ, हम लोग अभी आप लोग आरजेडी के पास का दर्जा देना चाहिए। हाँ, आरजेडी के पास आरजेडी के पास गए थे। उप मुख्यमंत्री तेज प्रताप बोले थे कि जब हम बनेंगे, जब आएंगे तो हम लोग मानदेय आपका दोगुनी कर देंगे, लेकिन आप बात भी करना नहीं चाहते हम लोग से। अच्छा, अभी तो तेज प्रताप यादव आप लोग से मुलाकात लगता किए थे। मुलाकात तेज प्रताप से मुलाकात? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई है। बस हम लोग का जो काम किया जाता है, जितना काम करते हैं उतना हम लोग को मिलना चाहिए। मेहनत जितना हम लोग करते हैं उतना, एक टीचर से ज़्यादा हम लोग का काम है। टीचर तो सिर्फ पढ़ाती है, हम लोग पढ़ाते भी एक्स्ट्रा काम भी करते हैं। 24 घंटा हम लोग सहयोग हमेशा ही देते रहते हैं, मगर कोई हम लोग कभी साथ काम करते हैं। हम लोग यहाँ जनगणना का काम किए हैं, BLO का काम किए हैं, क्या नहीं करते हैं? जनगणना का भी काम आप लोग किए? हम ही लोग किए हैं, जनगणना का भी किए हैं, BLO का भी काम हम ही लोग करते हैं। हर घर मुद्दा ये है, हमारा मेन मुद्दा ये है कि एक आंगनबाड़ी सेविका जो कल्याण मंत्री से जुटी हुई है, ठीक, कल्याण विभाग से जुटी हुई है, ठीक है ना। ICDS हमारा संस्था है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा गया, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है कि हमारी समस्या को समझे, क्यों नहीं समझती है? क्या आप बताइए, एक मजदूर की मजदूरी को बहाल दिया गया 500 रुपया। हम मजदूर से भी गैर गुजरे हैं। एक सेविका का अर्थ क्या होता है जानते हैं? सेवा करने वाली, राष्ट्र का सेवा करने वाली, उसको क्या मिलता है? आप मातृता का दर्जा देते हैं, किस बात का? कभी हमारे बच्चे भूखे पड़े हैं, कोई देखने आता है नहीं। रोड पर एक्सीडेंट हो जाएगा सेविका को तो उसको 10,000 रुपया उसके परिवार को नहीं मिलता है। क्यों? एक विधायक, एक MP को भी मानदेय ही मिलता है, वेतन नहीं मिलता है। उसका मानदेय 1 से 2 लाख रुपया है। एक सेविका का मानदेय 5,000 होना चाहिए, जिसमें अगर बता दीजिए, आप नज़र उठा के देखिए कौन ऐसा विभाग है जिसका कार्य विभागीय करता है, नहीं होता है, सेविकाओं पर सौंप दिया जाता है। अगर सेविका ना रहे तो विभाग, किसी विभाग का काम सफल नहीं हो। सरकार यानी सरकार का काम ही सफल ना हो। पूरे हिंदुस्तान में देखिए तो पूरे हिंदुस्तान की सेविकाएं जो हैं पूरे कार्यरत हैं, अपना दिन सुख सब चैन छोड़ देती हैं। बच्चों को क्या, बच्चे की तकलीफ है उसको भूल जाती हैं, कार्य के लिए आगे बढ़ जाती हैं। आज यहाँ तक कि आपका जो ये हुआ, कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में हमारी 100 सेविका मरी। के गो सेविकाओं को उस सब 100 सेविका मरी, उनको कोई मुआवजा वगैरह कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, 1 रुपया तक नहीं। उनके घर के बच्चों को संताना तक भी नहीं दिया गया। क्या ये होना चाहिए न्याय? किस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं? महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता? आप बताइए। हम सरकार बताइएगा ना, मुख्यमंत्री तो आप ही लोग का बात, इसीलिए तो बात से नहीं सुनते हैं। बात लात का भागी बात से मुख्यमंत्री जी आप ही लोग के बात करते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री बात ही नहीं करना, मिल ही नहीं रहे तो बात क्या करेगा आदमी? महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं कि महिलाओं को हिस्सेदारी भागीदारी की बात करते हैं। जी। और आज आप लोग उनके कार्यालय के ठीक बाहर बैठे हुए हैं, तो मिल ही नहीं रहे तो मुख्यमंत्री से बात ही करते हैं, काम के लिए लोग हैं, बाकी काम का वेतन देने के लिए। अच्छा, आप लोग ये बताइए, जनगणना जातीय आधारित गणना जब हुआ उस समय आप लोगों को काम लगाया गया, क्या उस समय आप लोग को कुछ पैसा वगैरह दिया गया था कि नहीं? पहला जनगणना में पैसा मिला था, दूसरा जनगणना में नहीं हुआ है। अच्छा, हर चरण का 2,500 मिला है। चरण का काम हो गया, सब जमा हो गया। 2,500 पर व्यक्ति को मिलता है, सबासी से पेट बढ़ जाएगा। 2,500 खाली सबासी मिलता है और सबासी से पेट बढ़ जाएगा। अतिरिक्त काम कराते हैं तो उसका मानी कोई होता है क्या?
आप इस अतिरिक्त काम क्यों कराते हैं हमसे? मत कराइए ना। 2500 रुपया वही कर्मचारी को दीजिए, करके दिखा दे जिसको आप वेतन दे रहे हैं 80,000 रुपया, 80 से लाख रुपया वेतनमान दे रहे हैं। क्यों नहीं काम करता आपका कर्मचारी? क्या उस लायक है सेविका कि आप 2500 रुपया में फुसला दीजिए? एक बच्चे को टॉफी दे दीजिए और कहिए कि तुम दिन भर भूखे रह जाओ, रह जाएगा बच्चा? अभी तो किसी माँ के दिन भर हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं, अचानक मोबाइल पे ये काम करके दीजिए, ये को मैसेज आता है, 1 बजे रात को मैसेज आता है, ये काम करके रिपोर्ट दीजिए, अभी के अभी दीजिए, नहीं दीजिएगा तो स्पष्टीकरण निकल जाएगा। नहीं करिएगा तो स्पष्टीकरण दीजिए। हाँ, बंधुआ मजदूर बन के रहेंगे, निकल जाएगा। नहीं, जिसका मन होता है बेइज्जत कर जाता है। हम लोग नहीं सुनाते हैं, ठीक? कहते हैं कि हम लोग चोर है, तो फिर ठीक हम लोग चोर है ना। तो अगर आपको इतना सारा वेतनमान मिलता है तो खुद के वेतन पर जिंदा रह के दिखा लीजिए। क्यों सेविकाओं से हाथ फैलाने की जरूरत होती है? फिर भी सेविका का उतना दिल बड़ा है ना कि खुद नहीं खाती है लेकिन आपको खिला देती है। इससे भी बड़ा कोई महिला अपना परिचय देगी? अब महिला क्या, हम तो मातृता के, राष्ट्र मातृता के दर्जा पाए हुए हैं। जो बच्चे को घर के गार्जियन नहीं संभाल पाते उसको हम संभालते हैं, उसको हम नींव डालते हैं, उसको हम शिक्षा देते हैं। हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 5 साल का बच्चा आता है, ठीक? उसका नींव हम लोग डालते हैं। वो बच्चा बड़ा होता है तो उसमें शिक्षा का ज्ञान हम लोग डालते हैं। इससे भी बड़ा कोई कार्य करेगा? अगर राष्ट्र शिक्षित है तो राष्ट्र का विकास होता है। राष्ट्र के नागरिक बच्चे अगर शिक्षित होंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे तो भी ना राष्ट्र आगे बढ़ेगा। जब बच्चे ही अनपढ़ हो जाएंगे, लूज लांगर हो जाएंगे तो कहाँ से देश का विकास होगा? तो हम आंगनबाड़ी सेविका उसको एक ऐसा इंसान बनाते हैं जो आगे बढ़ के राष्ट्र के लिए एक अच्छा मानव बने। और आप क्या करते हैं? नेता बन के कुर्सी पर बैठते सिर्फ जातिवाद कर करके सारे लोग को बिखेरे रहते हैं। हम लोग तो जातिवाद नहीं, हम लोग के बीच में हरिजन का बच्चा आता है, मजदूर के लायक भी नहीं है, प्रतिदिन मजदूरी है 600-700 रुपया है। हम लोग को क्या है? अभी आप लोग को 5650 रुपया मिलता है, 5950 रुपया। जो बहुत पुरानी सेविका हो गई हैं उनका 50-100 रुपया बढ़ाया जाता है, ठीक है? उसका नहीं ना गिना जाएगा। जो आप सही वेतन मान दे रहे हैं उसका नहीं गिना जाएगा, मानदेय दे रहे हैं। एक मजदूर की मजदूरी को तय कर दिए हैं कि 500 से 700 से नीचे नहीं मिलेगा। जोड़िए तो, अगर 500 जोड़ते हैं तो 15,000 रुपया महीना हो जाता है। सेविका को क्या मिलता है? 1450 रुपया मात्र देती है बिहार सरकार 1450। 1450 रुपया, बाकी केंद्र सरकार 4,500 रुपया। चलिए, बिहार सरकार जो है 1450 रुपये देती है और बाकी जो केंद्र सरकार देखती है। यहाँ पे जो सेविका हैं, जो आंगनबाड़ी सेविका हैं और जो सहायक हैं, वो पूरी तरीके से धरना पर यहाँ पे बैठे हुए आरजेडी के जेडीयू दफ्तर के बाहर। यहाँ पे जो देख सकते हैं जो सुरक्षा कर्मी हैं और इसके साथ पुलिस प्रशासन भी, पूरी पुलिस प्रशासन को भी यहाँ पे इनको यहाँ से हटाने के लिए लगा दी गई है। जिस तरीके से देख रहे होंगे तैयारी लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है सैकड़ों के तादाद में जो महिलाएं आई हैं इन लोगों को हटाया जाए। ऐसे में इन लोगों का मांग है कि हम लोगों को पहले अस्थायी किया जाए। अस्थायी करने के साथ साथ जो कही जाए तो हमारी वेतन जो अभी 25 जो मिलता है उसको बढ़ाकर 25,000 किया जाए। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए पटना से विवेक रंजन की रिपोर्ट।